कुर्सी लाने वाले अपनी कुर्सी पीछे लगाएंगे। हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कुर्सी पर्ची में लगेगी। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक गंभीर प्रकाश जी वर्णी महाराज की जय। क्षुल्लक द्वय की जय। मुनि संघ की जय जय जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। पौराणिक स्वाध्याय सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से हम अपने जीवन को किस प्रकार से निर्दोष बना सकते हैं और दोनों में क्या अंतर है? प्रायश्चित और प्रत्याख्यान जो है ये अंतरंग दशा का नाम है। यदि प्रायश्चित और प्रत्याख्यान के पहले प्रतिक्रमण नहीं है तो प्रायश्चित की कोटि में नहीं आता। प्रतिक्रमण का अर्थ है प्रतिक्रमण, जिस प्रकार से आपने अतिक्रमण किया था उसी प्रकार से वापस लौट के आइए। जैसे आप अपराध करने के पहले निरपराधी थे वैसे आप निरपराधी होइए और प्रतिक्रमण के साथ अपने अपराध का मतलब खेद करिए। मैंने गलत किया। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, ये 3 शब्द हैं। ये जब तक 3 शब्द अंतरंग चेतना में नहीं आएंगे प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से कुछ भी होने वाला नहीं। हा दुट्टकयम, मैंने दुष्ट किया है, आलोचना। हा दुष्ट चिंतियम, मैंने दुष्ट चिंतन किया है। हा दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट भाषण किया है। ये जब अंतरंग में आ जाता है उसके बाद फिर भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा प्रत्याख्यान हो जाता है। उसके बाद फिर जाकर के प्रायश्चित लिया जाता है और ऐसे प्रायश्चित से किए हुए कर्म की अनुभाग शक्ति कम हो जाती है, स्थिति कम हो जाती है, पूर्णतः अपराध माफ नहीं होता है। जैसे राजा सैनिक ने अपराध किया, उसने अपने किए अपराध को गलत कहा, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, पश्चाताप किया तो 33 सागर की आयु घटकर के 84,000 वर्ष रह गई। लेकिन दंड कुछ ना कुछ मिलता है। अब ऐसा भी एक प्रायश्चित है जिसमें सर्व माफ हो जाता है, बशर्ते वह फिर
इस दशा को प्राप्त हो जाता है जहां फिर पाप करना भी चाहे तो हो ही नहीं सकता। जैसे अंजन चोर, अंजन चोर ने अपना प्रतिक्रमण किया, त्याग किया और एक ऐसी दशा को प्राप्त कर लिया जिससे अब मैं दोबारा पाप कर ही नहीं सकूंगा, तो संपूर्ण किए हुए अपराध कर्मों का क्षय होकर के उसे सुख भी मिल जाता है। प्रायश्चित की क्वालिटी है कितने अंतरंग से आपने किया है, आपके अंतरंग में क्या परिणाम है, उसके अनुसार फायदा तो बहुत है। प्रायश्चित तप है, तप अग्नि है, अग्नि अच्छे अच्छे लोगों को शुद्ध कर देती है, सोने को शुद्ध कर देती है। ऐसे प्रायश्चित रूपी अग्नि व्यक्ति को अपराधों से शुद्ध कर देती है। ऐसा अपूर्व जैन भिलाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग धोती के शुद्धि के धोती दुपट्टे सूखने डालते हैं तो कई बार उनमें छोटे छोटे धोती दुपट्टे सूखने डालते हैं तो उसमें कई बार छोटे छोटे जीव चिपक जाते हैं और वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको धोती दुपट्टों को पुनः धो करके यूज करना चाहिए? नहीं, क्योंकि विकलत्रय की अशुद्धि अशुद्धि नहीं मानेगी, क्योंकि विकलत्रय की अशुद्धि के कारण से आपको तो कभी फिर शुद्ध हो ही नहीं सकेंगे। छोटे छोटे विकलत्रय निरंतर शरीर पर, कपड़ों पर विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। छोटे छोटे विकलत्रय तो सभी जगह शुद्ध, कितनी शुद्ध वस्त्र पहन लो। इसलिए विकलत्रय संगी पंचेंद्री का जीव का जो है उसके संबंध में विचार किया जाता है। इसलिए इस प्रकार से पुनः धोने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हारा मन गिलानी से भर रहा है तो धो लो, नुकसान नहीं है, अच्छा है। कमला जैन सागर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, निगोदिया जीव से लेकर संगी पंचेंद्री जीव क्या सभी 3 मोड़े लेते हैं क्या? नहीं, जो जीव मनुष्य त्रियंशों में ही 3 मोड़े बनते हैं। मनुष्य त्रियंश मर के जाता है तो 3 मोड़े बनते। नियम से त्रियंशों में भी एक इंद्रियों में जो उत्पन्न होता है उसके 3 मोड़े बनते हैं। उसमें भी जो निष्कुट स्थान पर उत्पन्न होता है उसमें 3 गुणे बनते हैं। ये 3 शर्तें हैं। मनुष्य त्रियंश मर करके जब एक इंद्रियों में उत्पन्न हो और एक इंद्रियों में भी निष्कुट स्थान पर उत्पन्न हो, निष्कुट स्थान पूरे 3 लोक में एक स्थान पर ही बनता है। पंचम स्वर के स्थान पर जो यूं भाग आता है त्योनी वाला, यहाँ पर एक छोटा सा स्थान निष्कुट स्थान बनता है। जब वहाँ कोई जन्म लेता है तब 3 मोड़े होते। बहुतायत जीव, अधिकतम तृष्णादि के अंदर जितने भी जीव जन्मते हैं वे 2 मोड़े के साथ ही जन्मते हैं। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, एक दोहा आता है, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे चीता चोर कमान। तो इसमें महाराज जी हम कैसे लोगों को पहचाने कि ये दगाबाज है? एक दोहा आता, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, तो इसको कैसे पहचाने कि सामने वाला बेईमान है, किस तरीके से ये नमन कर रहा है? ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियां हैं। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगावान दूनो नवे चीता चोर कमान। चीता होता है ना, छलांग लगाता है वो उतनी ज्यादा फैलता है। कमान, जितनी कमान झुकेगी तीर उतना ही। और चोर, चोर क्या करता है? तो चीता। तो ये नीतियां कहलाती हैं। अब नीतियों में कहीं ऐसा बना दिया, लेकिन नियम नहीं है।
अच्छे से विनय करने वाले लोग अच्छा विनय भी करते हैं, हम पकड़ नहीं सकते। हम उसके बाद में जाकर के उसके व्यवहार से पकड़ सकते हैं। अब व्यवहार से तो पकड़ना बहुत कठिन है। जैसे एक पुलिस का ऑफिसर होता है और जब वो आते हैं तो जो छोटे पुलिस वाले वो यूं करते हैं, और जैसे वो ऑफिसर निकल जाता है तो पीछे से यूं करते हैं। तो ये सब होता रहता है। जब अंतरंग चेतना से नहीं होता है, दबाव में आकर करना पड़ता है, तब इसी स्थिति बनती है। नेहा जैन अशोकनगर से पूछती हैं, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, जब भगवान ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तब उनके नख केश आदि रहते हैं, तो केस तो बहुत बड़े हो जाते होंगे केवल ज्ञान के बाद, तो केस क्यों नहीं होते जब प्रतिमा बनती है? केस तो जो है केवल ज्ञान के बाद केस बढ़ते नहीं है। नख और केशों में वृद्धि मुनि अवस्था तक ही होती है। अब जो अधिक समय तक ध्यान में बैठते हैं और उसी अवस्था में केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके केस बड़े हुए भी नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान के संबंध में महापुराण में पद्म पुराण में आया है प्रारंभ में कि आदिनाथ भगवान ध्यान में उनके केस उड़ रहे थे हवाओं में। उन्होंने ध्यान में बैठे, पहला ध्यान तो 6 महीने का किया ही था। ये निश्चित था कि 6 महीने के अंदर तो उन्होंने केशरोंच नहीं किए, और केशरोंच का नियम 4 महीने से ज्यादा का है नहीं। क्योंकि वो ध्यान में बैठे तो 6 महीने तक तो उनका बराबर केशरोंच नहीं हुआ। बाहुबली ने 1 साल तक केशरोंच नहीं किए। अब बाहुबली ने दीक्षा लेने के बाद वो ध्यान में बैठ गए। अब उन्होंने केशरोंच किया ही नहीं है। पहला केशरोंच हुआ दीक्षा के समय, फिर 1 साल के बाद केवल ज्ञान हो गया। तो 1 साल में बाहुबली भगवान के कितने केस बढ़ गए होंगे? अब यहां जिसके 1 साल के बड़े होंगे देख लेना, उतने होंगे। तो बाहुबली के भी केस 1 साल में बढ़ गए होंगे, लेकिन अब नहीं बनाते हैं। पर आदिनाथ की मूर्तियों में केशों का वर्णन प्राचीन काल से मिलता आया है। सांगानेर की भूगर्भ की गुफा में आदिनाथ भगवान के केश इतने बड़े हैं कि वो नीचे पावटी तक आ गए। यहाँ देवगढ़ जिस स्थान है जिसका नाम देवोदय तीर्थ क्षेत्र रखा, वहाँ पर भी एक मंदिर के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियों की जटा है कि सिर से बढ़कर के घुटनों से नीचे तक के बेरा है। बहुत बड़े बड़े जटा वाले भगवान हैं। उन सब भगवानों को मैंने एक ही मंदिर में विराजमान किया, तीनों जितने जटा वाले थे। 9-10 नंबर लगभग है। सहजकूट के सामने एक रास्ता गया है, नीचे को जाता है, उसके कॉर्नर वाले मंदिर में बैठे हुए भगवान के जटा वाले भगवान यदि देखना है तो देवगढ़ के अंदर 9-10 नंबर मंदिर लगभग है, वहां जाकर के देख सकते हो। एक मूर्ति है, एक पत्थर में 2 मूर्ति बनी है, एक तरफ आदिनाथ की और एक तरफ महावीर स्वामी की। उसमें भी यही चित्रण है। उसी के आगे थोड़ा जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, तो है उल्लेख मिलता है। अब बाहुबली का प्रचलन नहीं है। शास्त्रों में भगवान के बाल मूर्ति में कितने होना चाहिए इसके संबंध में उल्लेख आया है। तो आज वर्तमान में जो जटाएं बनते बाल वो आगम के अनुसार बनाए जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी बाल वाली मूर्तियां ही होती हैं, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्तियों के बालों का वर्णन मिलता है, नख केशों का वर्णन होता है, बालों का मिलता है, श्याम वर्णी बालों की स्थिति बनती है कृत्रिम चैत्यालय में। तो ये परंपराएं हैं, आगम में स्पष्ट अनुसार है, क्योंकि ये प्रतिष्ठाएं कहलाती हैं। इसमें हर चीज में नाप रखा जाता है। ओरिजिनल भगवान कैसे थे यह स्थापना के निक्षेप पर विचार करना जरूरी नहीं, मात्र बीतरागता का प्रदर्शन होना चाहिए और प्रतिमा में नाप का ध्यान रखना चाहिए। नाप में यदि गड़बड़ है तो महानुभाव पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने मूर्तियों के जो दोष लिखे हैं, पढ़ने के बाद कांप जाती है व्यक्ति। ऐसे ऐसे दोष निकले हैं
कि प्रतिमा में ये दोष है तो शिल्पी का नाश है, प्रतिमा में ये दोष है तो बैठाने वाले दाता का नाश है। यहाँ तक कहा यदि प्रतिमा में ये दोष है तो सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य का नाश है। अब बताओ, सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य मुनि महाराज का नाश है। यदि सदोष मूर्ति में आगम के अनुसार जो मूर्ति का नाप लिखा है, स्पष्ट जिनसेन स्वामी कहते हैं मूर्ति में और साक्षात प्रकृति में बहुत अंतर होता है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, लेकिन ओरिजिनल जो भगवान का नाप है वही नाप की मूर्ति बनना चाहिए, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। अन्यथा समाज का नाश है, दातार का नाश है, और जो महाराज करेंगे उन महाराजों का भी नाश है। इसलिए मूर्ति के संबंध में कोई समझौता मत करो। शास्त्रों में जो मिला है, आप देखना दक्षिण भारत में आप जाना, बहुतायत मूर्ति आगम सम्मत नहीं है। कोई का पेट बड़ा है, कोई का कमर पतली है, कोई की, तो उसमें देख लीजिए आप सारे मंदिर जो साउथ के हैं सब पूजा पाठ से रहित हो गए। कुछ कब्जों कर लिए दूसरे लोगों ने, कुछ पुरातत्व में चले गए। आज वहां देखो पूरे सब मूर्तियों का मैंने जो फोटो देखा, एक भी मंदिर हमें ऐसा नहीं मिला जिसमें निर्दोष मूर्ति हो और वो मंदिर में पूजा नहीं हो रही हो। जहां जहां जितने मंदिर उजड़े हैं उनमें नियम से कोई ना कोई मूर्ति में या मंदिर में दोष पाया गया। अभी तक हमने बहुत सारे जिस मंदिर की मूर्ति ठीक हो और मंदिर ठीक हो, भले उसमें कम संख्या हो, लेकिन आज भी वो पूजा पाठ वहां हो रही है। और जहां दोष पाए गए आज भी सारे के सारे मंदिर पूजा तक वहां नहीं हो रही। मेरा कहना है मूर्ति के संबंध में समझौता मत करो, मत करो, मत करो। मूर्ति का दोष सीधा पड़ता है, इसे नियम से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, किसी का थोड़ा तीव्र पुण्य का उदय है तो कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन बाद में, और सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए जब समाज के मंदिर बनते हैं, समाज के बीच में मंदिर बनते हैं, समाज के लिए मंदिर बनता है। तीर्थ क्षेत्र तो सारे भारत के लिए बनता है, लेकिन तुम नगर में मंदिर बना रहे हो तो समाज के लिए बना रहे हो, पूरा समाज पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने वालों पर प्रभाव पड़ता है, जो ऐसी मूर्ति को बैठालता है उस पर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक स्थान पर मैं गया, राजस्थान, एक मूर्ति थी, मेरे देखते ही आया, मैंने कि इस मूर्ति बनाने वाले वंश कहाँ है? तो उन्होंने कहा इनका वंश पूर्णतः खत्म हो चुका है। मूर्ति को देख के ही अंदाज लग गया वो। तो अपने यहां सब साथ मनमानी मत करो। मंदिरों के संबंध में प्रतिष्ठाचार्यों से मेरा कहना है, श्रावकों से मेरा कहना है, महाराजों से मेरा कहना है, सबसे कहना है कि मंदिर और मूर्ति के संबंध में कोई समझौता मत करो, कोई व्यामोह मत करो। ये दोनों के संबंध में मात अपना एक ही रूप रखो, आगम सम्मत होना चाहिए। अपनी पसंद की मत लाओ, किसी की पसंद की मत लाओ, आगम की पसंद की लाओ। शास्त्रों में सारे एक एक चीज का नाप लिखा है। आंख कितनी होना चाहिए, भौं कितनी होना चाहिए, कितनी मूर्ति की नाक कितनी होना चाहिए, यहां तक कि ललाट कितना होना चाहिए, ललाट, बाल कहां से शुरू होना चाहिए, एक सूत भर बाल नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं, कहां से इन बालों की शुरुआत होती है और उन बालों से यहां नाप लिया जाता है। बाल का नाप दिया है कि इस पोर्शन से बाल हो, उस बाल की शुरुआत ललाट के इतने इंच जाने के बाद बाल बनना चाहिए। कान का दिया, कान की बौड़ी का दिया, नाखून का दिया, नाखून के पोरे का दिया, उंगलियों का दिया, पेट का दिया, पीठ का दिया, घुटनों को दिया, सारे नाप एक एक इंच के नाप लिखे हुए अपने, उसके अनुसार मूर्ति बैठालना चाहिए। मेरा तो यही कहना है,
बाद में आपके दुष्परिणाम आवे, फिर मंदिर को दोष देते हो, हमने मूर्ति बैठा ली, जब से हमारा मंदिर बना जब से ये हुआ। तो निर्दोष नहीं बैठा लोगे तो प्रभाव तो पड़ेगा। ये धर्म का अतिशय है। जिनवाणी चैनल, पुण्योदय, सुधा कलश, आदिनाथ चैनल के बैठे हुए सामने जिज्ञासुओं और वर्तमान में चेतनोदय तीर्थ के संत निवास में गुरुदेव के समक्ष सामने बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस पंचकल्याणक महोत्सव में आपके आशीर्वाद से कटनी नगर के सभी डॉक्टर्स महानुभावों ने अपनी सेवाएं इस गजरत महोत्सव में प्रदान की हैं। आज वो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। सभी डॉक्टर्स यहाँ आए हैं। डॉक्टर राजेश अठिया एवं श्रीमती राजेश अठिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर यशवंत वर्मा, डॉक्टर सुनीता वर्मा सिविल सर्जन एज स्पेशलिस्ट, डॉक्टर के जैन शिशु रोग विशेषज्ञ हीरागंज, डॉक्टर रविंद्र सिंह नेत्र विशेषज्ञ, डॉक्टर शेखर जैन डेंटल, डॉक्टर के जैन हार्ट, डॉक्टर अनिता स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जिनेन्द्र जैन त्यूरी फिजिशियन, डॉक्टर अखिलेश जैन प्रभारी ENT, डॉक्टर विनय जैन ENT, डॉक्टर ऋषभ जैन हार्ट, डॉक्टर ऋषि जैन, डॉक्टर पूजा हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संदीप पैथलाजी, डॉक्टर नरेश हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर समीर चौधरी स्नेह चौधरी शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कमल लहरिया, श्रीमती कृति जैन लहरिया जनरल फिजिशियन, डॉक्टर सौरभ चौधरी एवं श्रीमती सौरभ चौधरी शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर समीर सिंघई जिला टीका अधिकारी, डॉक्टर सौरभ जैन शिखर, डॉक्टर साक्षी जैन डेंटल, डॉक्टर रजनीश फिजियोथेरेपी, डॉक्टर संदीप यादव फिजियोथेरेपी, लोकेश जगदीश प्रियंका मोर साक्षी साहू निधि मालिका, ये हमारे स्टाफ में सम्मिलित थे। गुरुदेव, इन्होंने बहुत ही तन मन धन से इस पंचकल्याणक महोत्सव में आए हुए अतिथियों का बहुत मन लगा के सेवा की है। बहुत से मरीज तो ऐसे हुए जो बहुत ज्यादा बीमार हुए, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। यहाँ इन्होंने सारी व्यवस्थाएं उन्हें दी, बॉटल आदि चढ़ाने की भी व्यवस्था यहाँ रखी। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, दवाइयाँ उन्हें निःशुल्क प्रदान की गई हैं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद जहाँ जहाँ होता है निश्चित ही वहां पर ऐसी ही वर्षा बरसती है जैसी लोग सोचे भी नहीं, उससे ज्यादा अधिक ये कार्यक्रम यहाँ पर हो जाता है। आपके चरणों के अभिलाषी, जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। और पंचकल्याणक महोत्सव समिति और सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति इनका आत्मीय सामाजिक अभिनंदन करने की भावना रखती है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, आए पंचम भैया, अखिलेश भैया, पप्पू भैया, संजय जी हमारे अध्यक्ष महोदय, माता पिता ऋतु जैन, मधु जैन, अजय, हमारे भाई शैलू भैया, मनीष बड्डे पहुंचे, शीघ्रता करें चूंकि ऑनलाइन कार्यक्रम है। 1000 से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क यहां पर इलाज किया गया है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी डॉक्टर्स का हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सोनू जैन सीमेंट बिल्डिंग वाले हमारे बीच में हैं, आए और अपनी जिज्ञासा भी रखें। आज कलशारोहण का कार्यक्रम सोनू भैया के माध्यम से नंदीश्वर दीप का हुआ। गुरुदेव के चरणों के अभिलाषी हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखें। माइक भेजिए भैया। और तैयार रहेंगे शीलचंद जैन अनोरा। जल्दी करें। महाराज जी के चरणों में नमस्तु और चुलक जी के चरणों में क्षामी। लोकेश जी, जगदीश जी, प्रियंका मोर, साक्षी साहू, निधि मालिका, ये स्टाफ था, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। महाराज जी, आज हमारे परिवार के द्वारा नंदीश्वर द्वीप में शिखर आरोहण करने का अवसर आपके द्वारा प्राप्त हुआ। महाराज, मेरे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, पापा ये शिखर आरोहण करने से क्या फायदा है, क्या हुआ? तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। इसका क्या प्रतिफल है? प्रतिफल कोई बनिया की दुकान नहीं है कि हम रेट लिख दें। इसका प्रतिफल यही है कि भगवान के वैभव को हम जितना ज़्यादा ऊंचा उठाएंगे
उनको ज़्यादा हम प्रसारित करेंगे, उतने ही हमारी जिंदगी में यशस कीर्ति बढ़ती है। ये पैरामिड कहलाते हैं। मंदिर के अंदर की जितनी ऊर्जा है ये पूरी एकत्रित होकर कलश के माध्यम से बाहर निकलती है। पैरामिडों में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, पैरामिड फ्रांस के या जर्मन के पैरामिड नहीं थे, ये तो 400 साल पुराने हैं। ये हमारे पैरामिड का अर्थ होता था शिखर, ये शिखर ही पैरामिड है। पैरामिड का सिद्धांत है 4 कोनों को जीरो पे जाके मिला देना। तो हमारी शिखर ऐसे ही होती, 4 कोनों से शुरू होकर जीरो पे, और उसको और बारीक करने के लिए कलशारोहण होता है। तो मंदिर की जितनी एनर्जी होती है चारों तरफ कलश के माध्यम से बैठती है, और भौतिक एनर्जी जो गर्भालय के अंदर बनती है वो शिखर के माध्यम से आती है। भौतिक एनर्जी, अमेरिका ने एक बहुत दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने मंद बुद्धि वालों पर एक टोपी का आविष्कार किया, जोकर टोपी। जोकर टोपी का अर्थ है वो ऐसी टोपी और लंबी होती है और वो शिखर के आकार की होती है। उसका मंद बुद्धि वालों को पहनाया, उनकी बुद्धि में काफी विकास हुआ, और उनकी बुद्धि में इतना ज्यादा विकास हुआ कि वे जो फेल होने वाले विद्यार्थी थे वे अच्छे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और यहाँ तक कि उसको निरंतर 5 वर्ष तक प्रयोग किया तो मंद बुद्धि वाले बालक भी मेरिट लिस्ट में आ गए उस टोपी के माध्यम। और वही रूप अपना शिखर का होता है कि ये पाषाण की मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद जो शिखर के माध्यम से उसका गुरुत्वाकर्षण होता है उससे मूर्ति की भी एनर्जी बढ़ती है, और मूर्ति अपनी एनर्जी भी बाहर की तरफ भेजती है। और ऐसे कलशारोहण को करने का जो भी प्रतिफल होता है वो यही होता है कि हम भगवान की एनर्जी को सारे जगत में फैला रहे हैं, तो हमारा यश भी सारे जगत में फैलता है। गुरुदेव सोनू भैया की एक खासियत है कि अपनी राशि कभी बाकी नहीं रखते। कलशारोहण करने के पहले अपनी राशि चुकती करते हैं, उसके बाद कलशारोहण करते हैं। जो भी ये बोलियां लेते हैं पहले राशि देते हैं, बाद में उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए तो बड़ी शिखर पे चढ़ने के बाद हमारी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाबू की विनती और बाबू का देख करके हमें दूसरी शिखर पर भी ले गए। नमस्ते। शीलचंद जी अनोरा और तैयार रहेंगे आलोक जी जैन जबलपुर। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छा। मेरे गुरुवर ना गलत बोलते हैं, ना मेरे गुरुवर गलत किसी की सुनते हैं। अगर कोई गलत बोलता है तो गैस बनती है। मेरे गुरुवर सिर्फ मेरे गुरुवर, लेकिन कुछ इसलिए बुरे हैं कुछ लोगों को कि आगम के अनुसार सच बोल देते हैं। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि शंका संदेह क्या है और अविश्वास क्या है। हे गुरुवर, इसको हम कैसे समाधान करें, दूसरों को शंका समाधान करें। हे गुरुवर, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग पहली नहीं सुनी। हाँ सुन लिया। मेरे गुरुवार जगत तीर्थ मुनि पुंगव श्री। हाँ समझ गया इतनी बड़ी बात बोला, एक बार सुन लिया हमने। गुरुवार कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि यहाँ की नहीं, कि वो सभी कार्यों में अच्छे बुरे में काम आते हैं और सामाजिक कार्य में काम आते हैं। तो उस समय तो उन लोगों की काफ़ी अच्छी तारीफ होती है, लेकिन जब किसी मंच से उनको सम्मान होता है तो या गुरु के मुख से नाम निकलता है तो वही लोग उसको बुरा क्यों कर, बहुत बुरा लगता है। हे गुरुवार, दोनों बातों का समाधान है, नबोस्तु नबोस्तु। शंका संदेह और अविश्वास की जो बातें होती हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य को स्वीकार करते ही उनके काले कारनामे बाहर आते हैं।
जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तो पूज्यवत जिनसेन स्वामी लिखते हैं 3 लोक में क्षोभ हो गया। अरे ये लिखना चाहिए 3 लोक में शांति हो गई, वहां लिखा क्षोभ हो गया, क्योंकि उनके पहले यहां पर अत्याचार, गलत अंधेर, तो वो सारे जितने बेईमान लोग थे, जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ तो ऐसे ही क्षोभ को प्राप्त हो गए जैसा सुबह होते ही उल्लू को क्षोभ हो जाता है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि फलाना साधु ने यदि ये बोल दिया तो हमारी दाल गलना बंद हो जाएगी, महाराज ने ऐसा बोल दिया तो फिर लोग हमारे ऊपर अविश्वास कर लेंगे। और वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी गलती सुधरना चाहिए, वो ये सोचते हैं कि हमारी गलती छुपी रहना चाहिए। इसलिए बहुत लोग बड़े बड़े मंदिरों में काम करते हैं, तीर्थों में काम करते हैं, समय देते हैं, लेकिन उनके पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनको कसाई इतनी ज़्यादा करते हैं। हमने ज़्यादातर देखा कि मंदिरों में, ट्रस्टों में, ट्रस्टियों में जो बन जाते हैं, इनमें कसाई बहुत आ जाती है। और जिसमें यदि कहीं थोड़े बहुत और कोई काम करें बड़े तो अहंकार आ जाता है, बस वहीं से उनका पतन चालू हो जाता है। कार्य करने के बाद यदि अहंकार क्रिया आ जाती है तो पतन स्वयंभू स्त्रोत में आया है कि अहंकार क्रिया जो है यह व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। व्यक्ति को कर्तव्य मान के कार्य करना चाहिए, अहंकार अधिकार मान के काम नहीं करना। व्यक्ति एहसान जताता है, उल्हाना जताता है। 2 दिन से मैं प्रवचनों में दे रहा हूं कि व्यक्ति थोड़े ही धर्म का कार्य करता तो एहसान, ध्यान रखना मैंने कितना काम किया है, ध्यान रखना मैंने कितना दान दिया है, बस यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए आज प्रातःकाल हमने कहा था, तुमने धर्म करके कोई धर्म पर एहसान नहीं किया है, धर्म ने तुम्हारी सेवा स्वीकार करके तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तुमने जमीन दान देकर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि इस दान ने तुम्हें एहसान किया। मंदिर बना करके तुमने कोई एहसान नहीं किया है, तुमने अपने जीवन को, मुनिराज को आहार देकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है, तुमने अपने जीवन को धन्य किया है। माला फेर करके नमोकार मन पर एहसान नहीं किया है, तुमने अपने जीवन को धन्य किया है। कोई भी क्रिया धर्म की एहसान के माध्यम से नहीं करना चाहिए, उल्हाना नहीं देना चाहिए और दूसरों के सामने नहीं करना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने करते ही वो मर करके मैं बन जाता है। फिर कई लोग याद थे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो कर्म कहता है इसको मैं की ज्यादा हाथ पड़ी, इसको मैं बना दो, तो ऐसा कहते हैं वो बकरी बनता है करके। इसलिए कर्तव्य मानने के करना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो पुण्य कमाया ही है। पंच कल्याणक तुमने क्या किया है, तुमने कितना पुण्य कमाया वो तो हिसाब दो। पंच कल्याणक में पुण्य कितना कमाया वो तो हिसाब दो। तुम सौधर्मिंद्र बने हो, सौधर्मिंद्र बनने से पुण्य कितना कमा लिया, कल के दिन तुम सही के सौधर्मिंद्र बनोगे, इसके बदले में उसकी कीमत कितने करोड़ होगी। यहां तो तुमने बन गया कितने महंगे, अब जब सही में सौधर्मिंद्र बनेगा, अरे एक नेता बनने के लिए टिकट लेने के लिए कितने करोड़ रुपया देते हैं, टिकट लेने की नोट, और मंत्री बनने की बात आ जाए तो, और वो भी 5 साल के लिए। वहां नहीं देखते पैसा कितना, यहां भी प्रत्यक्ष कमाई नहीं दिख रही है, लेकिन परोक्ष रूप में जब कमाई का हिसाब देखोगे तो तुम्हारा हमारा सबका किया हुआ कोई एहसान नहीं है, बल्कि धर्म का हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमारी दान स्वीकार कर लिया है। आलोक जी जैन जबलपुर, सभी जबलपुर के लोग खड़े हो जाएं साथ में।
आलोक जी जैन जबलपुर। और तैयार रहेंगी नमोस्तु भगवान की माता बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ ऋतु जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी शांति नगर जैन समाज की ओर से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि आप इतने बड़े बड़े कार्यों को कैसे निर्विघ्न रूप से संपन्न करा देते हैं। निश्चित तौर पर आपके अंदर कोई एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन समझ में जरूर आती है, क्योंकि शिविर में भी मैंने देखा था कि आपने किस तरह 5000 हम लोग शिवरार्थियों को 2 घंटे के अंदर गंधोदक लगाने का कार्य को संपन्न किया था। अब मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी, आचार्य श्री की यह हाईक्यू है, आवारा हो तो रास्ते पर कैसे और रास्ते पर हो तो आवारा कैसे, इसमें कौन सा गुण रहस्य छपा हुआ है महाराज श्री? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अच्छे सेठ का धन तो दिखता है लेकिन वो कहां से कमाता है ये नहीं दिखता। साधु दिखे न सुमरता, बढ़ती दिखे न बेल। बेल बढ़ती है कि नहीं, लेकिन कब बढ़ती है? छोटी सी थी ना, इतनी बड़ी हो गई, कब बढ़ी? लेकिन बड़ी तो है। इसी प्रकार साधु की सुमरन नहीं दिखना चाहिए। साधु की साधना, साधु की तपस्या, साधु का सुमरन, साधु का अंतरंग प्रणाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही किसी को पता चल जाएगा उसकी अदृश्य शक्ति का अतिशय खत्म हो जाएगा। साधु दिखे न सुमरता, सबको पता नहीं चलना चाहिए कि ये कब सुमरन करते हैं, कब सोचते हैं, कब चिंतन करते हैं, कब माला फेरते हैं, कौन शक्तियां इनके पास हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यहां तक कि साधु को स्वयं भी पता नहीं देना चाहिए। साधु को स्वयं पता करना नहीं चाहिए। ये 3 बातें बहुत अच्छा प्रश्न है, मोटिवेशन। यदि सही रूप से पूछा जाए तो साधुओं की क्या शक्ति है, क्या साधना है, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे उजागर हो जाएगी उसका अतिशय खत्म हो जाएगा। साधु स्वयं पता करे कि मेरे पास क्या शक्तियां हैं, वो शक्तियां खत्म हो जाएंगी। विष्णु कुमार महाराज को मालूम नहीं है कि मेरे पास विक्रिया शक्ति है। छुल्लक जी कह रहे है, विष्णु कुमार कह रहे भैया मुझे कुछ नहीं, शक्ति मक्ति कुछ नहीं हमारे पास, और उनके पास थी। तो इस प्रकार की शक्तियां हमें हिसाब नहीं लगाना। शक्तियों को, अपने को और स्वयं को गिन के रोटी खाना नहीं, अपने को गिन के रोटी खिलाना नहीं। अपनों को गिन के रोटी नहीं खिलाई जाती और स्वयं कभी गिन के रोटी नहीं खाई जाती। होटल में मात गिन के खाता है और गिन के ही खिलाता है। खिलाने वाला भी गिनता है और खाने वाला भी। इसलिए होटल की रोटियों में दम नहीं है। और घर में रोटी बनाने वाली मां ना तो खिलाने वाली गिनती है और ना खाने वाला गिनता है। हम लोग श्रावक के यहां रोटी खाते हैं, ना तो श्रावक गिनता है और ना हम गिनते हैं कितनी खा ली। जितना लेना है ले लिया। और यदि कोई गिन रहा है, सबसे पहले काउंट ये करो आहार में। यदि आहार कोई देख रहा है महाराज क्या ले रहे हैं, समझ लेना देखने वाले की शक्ति खत्म। उस दिन का आहार मुनिराज को सिद्धि कारक नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति काउंट कर रहा है। और बाद में पूछ लेना उससे। बहुत अच्छा संस्मरण एक याद आ गया। एक व्यक्ति, कई लोगों की आदत होती है, हम बताएं महाराज जी क्या क्या लेते हैं, बिल्कुल क्रम बता दूंगा, पहले ये लेते हैं फिर ये लेते हैं, और ये भी बता दें इतनी चम्मच ली थी, इतने ग्रास लिए थे, इतने। कई लोगों की आदत है ऐसी। और ये आदत इतनी गंदी है, महान अशुभ कर्म का, अपनों का और गुरु के आहार की कभी काउंटिंग नहीं की जाती।
इसलिए मां अपने बेटे को दूध पिलाती है तो उसका चेहरा ढक लेती है, वो स्वयं नहीं देखती कि इसने कितना पी लिया। कभी भी गुरु को और बेटे को, अपनों को साबुत रोटी नहीं परोसी जाती। साबुत रोटी परोसने से वो भी गिन लेगा, और इसलिए अपने से क्या परोसते हैं? साधु को रोटी नहीं खिलाते हो, ग्रास खिलाते हो। ग्रास का अर्थ ही है ना हम गिन पाए और ना, तो कई लोगों की काउंटिंग होती है, कर लेते काउंटिंग। ऐसे लोगों की दृष्टि अच्छी नहीं होती, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और जिनकी ऐसी दृष्टि हो उनको अपनी दृष्टि सुधारना चाहिए। एक एक चीज का पता नहीं। आचार्य श्री के सामने की बात है, बिना नाम लिए बताऊंगा, यथार्थ। एक पंडित जी थे, 3-4 दिन से हार दे रहे थे, 3-4 दिन से हार दे रहे थे। तीसरे चौथे दिन वो वही चीज लेके आए जो आचार्य से ले रहे थे। आचार्य ने अंजलि बंद कर दी। तो बोले, आचार्य जी आज क्यों बंद कर रहे? आप 3 दिन से तो ले रहे थे, 3 दिन से तो आप ले रहे थे, आज बंद क्यों कर रहे हो? आचार्य जी और टाइट हो गए, और लेने के बाद आचार्य ने नहीं लिया। 2 मिनट बाद वही सामान दूसरा व्यक्ति उठा के लाया, जो श्रावक था, वो लाया, उसने महाराज को दे दिया, महाराज ने ले लिया। अब पंडित जी को लगी आग। बोले, महाराज जी हमने दिया तो नहीं लिया, आप 3 दिन से ले रहे थे और इसने दे दिया। महाराज उस समय नहीं बोले। बोले, महाराज हमें इसका जवाब चाहिए। आहार के बाद हम लोग सब बैठे थे कि महाराज जी ये बताओ, आपने 3 दिन से ले रहे थे, आज क्यों नहीं लिया? और मेरे हाथ से क्यों नहीं लिया और इसके हाथ से क्यों ले लिया? कौन सी चीज थी भाई? उसने नाम बता दिया। बोले उसको बुलाओ, तो वो वहीं बैठा था। बोले भैया, आचार्य ने पूछा तुमने क्या दिया था? महाराज जी दिया था तब तो याद है, अभी याद नहीं। दिया था तब तो याद है मुझे कि क्या दिया था, अभी याद नहीं आ रहा। आचार्य का थोड़ा और विचार करो। बोले नहीं आ रहा। पंडित जी ने कहा, बोले पंडित जी आप कह रहे हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। कम से कम 2 मिनट तक उसको याद करना। पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने बता दिया, ये सुन, ये दिया था, ये दिया था। बोले पंडित जी आप कह रहे हो तो दिया होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है मैंने क्या दिया था। आचार्य ने देखा, तुम मुनीम बन के दे रहे थे, तुम्हें काउंटिंग थी कि 3 दिन से दे रहे और ये ले रहे। ये है श्रावक, देते समय तो पता है, बाद में पता ही नहीं। इसका नाम है भैयावृत्ति। भैयावृत्ति का अर्थ दिया है भगवती आराधना में। स्वयं को भी मन में मत रखना। साधु की भैयावृत्ति किस समय क्या भैयावृत्ति की है, लोग उदाहरण बना लेते। हमने इससे 10 साल पहले एक महाराज की ऐसी भैयावृत्ति की थी, मर गया वो महाराज, और उसका प्रचार कर दिया। अरे उन बड़े महाराज की थी मैंने तो ऐसा, महाराज जी ऐसा करते थे। अब लो उनकी बात, वो तो चलेगा, लेकिन उनकी बात को अभी भी भूल जाओ। करने के बाद उदाहरण मत दो। एक वैद्य जी थे कहीं राजस्थान में, वो मेरे पास आए, हाँ महाराज जी मैंने इन महाराज की भैयावृत्ति की, मैंने इनको दवाई दी, मैं ये बीमार थे, ये बीमार थे, ये बीमार थे, ये बीमार थे। वो नाड़ी देखते देखते 2-3 मिनट में 50 नाम गिना दिए। मैंने तुरंत हाथ नीचे किया, मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा वैद्य जी आप पधारो। बोले महाराज जी आपको बुखार है? नहीं नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूं। मैंने इस पर कहा, मैंने कि 50 नाम गिनाए, अगले हाथ में 51 मेरा जोड़ेगा। साधु तुम्हारी हर सेवा स्वीकार करा सकता है, बस उसको डर एक ही है कि बाद में क्या होगा, धर्म का क्या होगा, मोक्ष मार्ग का क्या होगा। कहीं मेरी मजबूरी आगे मार्ग न बन जाए। कई बार चाहता है साधु, तकलीफ में है, परेशानी में है, और ग्रहण करने का भाव भी है। डर क्या लग गया उसको, कहीं मेरी छोटी सी कमी मार्ग न बन जाए।
मार्ग दूषित ना हो जाए तो वो कष्ट उठा लेगा, लेकिन छोटा सा भी गड़बड़ नहीं। मार्ग का दोष सबसे ज्यादा लगता है साहब, प्रचार का दोष ज्यादा लगता है। इसलिए हर व्यक्ति से भैयावृत्ति नहीं कराई जाती, और जो भैयावृत्ति देखते मात्र हैं उनको तुरंत हटाया करो। बहुत खतरनाक दृष्टि, इनका सोच बहुत छोटा होता है, नकारात्मक होते हैं। इसलिए मूलाचार भगवती आराधना में आया 4 प्रकार की भैयावृत्ति होती है। एक जनरल भैयावृत्ति होती है, सबके सामने हाथ पैर दबाते ना तुम, इससे कोई फायदा नहीं है हमें, वो तुम्हें को फायदा है, हमें तो 2-4 नाखून और लगते हैं। एक भैयावृत्ति होती है जो अच्छे श्रावक जो होते हैं, अच्छे श्रावक जो होते हैं, जो सही में भैयावृत्ति करने के इच्छुक होते हैं, उनका कोई मान मर्यादा नहीं होती, उनके मात्र एक ही हमारा साधु स्वस्थ रहे। ऐसे कुछ भैयावृत्ति के सदस्यों को चुनना चाहिए, सबसे भैयावृत्ति नहीं कराना चाहिए। कुछ विश्वसनीय श्रावक हों, उनको अपनी वेदना बता देना चाहिए। जिनको वेदना बताने पर उनको लगे अभाग्य हैं जो मुझे गुरु ने ऐसा माना, उनको बता दी जाए, अरे भैया महाराज खुद कह रहे थे कि हमें दवाई दे दो, बीमार है, बदनामी और हो जाए। तीसरे नंबर की भैयावृत्ति है, मां संघस्थ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति ही करें, उस समय किसी ग्रस्त को प्रवेश नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर के भैयावृत्ति का एक रूप है, इसी के उपभेद है, मां क्षुल्लक करेंगे, ब्रह्मचारी भी बाहर हो जाए, ब्रह्मचारी भी नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी वो मनोज्ञ हैं। मान लो ऐसा सीरियस बीमार है, अब ब्रह्मचारी देख लें तो अभी वो कच्चा वैराग्य है, उनके परिणाम बिगड़ सकते हैं, उनके परिणामों में अंतर आ सकता है। तो ऐसी भैयावृत्ति ब्रह्मचारियों से नहीं कराना, क्योंकि वो मनोज्ञ हैं, अभी कच्चा वैराग्य है, उनको दूर रखना। एक भैयावृत्ति ऐसी है जिसमें क्षुल्लक लोगों को भी अलग करो, क्योंकि इनको भी अभी आगे बढ़ना है। मात्र मुनिराज ही भैयावृत्ति करेंगे, बस सबको हटा देंगे। और एक अंतिम भैयावृत्ति है जिसमें मुनिराज को भी बाहर कर देंगे, मात्र गुरु अकेले करेंगे, मात्र गुरु अकेले, मुनिराज को भी बाहर कर देंगे। सल्लेखना के समय गुरु महाराज मुनिराजों को भी अलग कर देते हैं, तुम भी बाहर जाओ, और वो और छपक और निर्यापक ये दोनों बचते हैं। अब दोनों के बीच में क्या कुटरगू हो रही है, दीवानों को भी पता नहीं चलता। हमारे संघ में एक बार ऐसी हुई थी, हम लोगों को भी बाहर कर दिया आचार्य जी ने, तो हम लोग आचार्य जी कहा हम लोग तो सेवा में, हाँ हाँ बाहर चाहिए, बाहर से हम लोग तो सेवा कर ही रहे थे, सबको बाहर भगा दिया, 2 ही बचे। ऐसी सेवा तो ये होती है भैयावृत्ति, सबके सामने हर भैयावृत्ति नहीं कराना। लोगों को परखो क्या होता है। कई लोगों की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, वे भैयावृत्ति करने नहीं आते, भैयावृत्ति देखने आते हैं। क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये देखने आते हैं। उस समय भैयावृत्ति बंद करा दो, क्योंकि इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सब चीज सबके लिए नहीं कराई जाती। अब उस समय आचार्य ने कहा, देखो तुम काउंटिंग कर रहे थे, ये है दान, इसको पता नहीं आ रहा है। इतना कहने के बाद कई लोगों की आदत होती दृष्टि, मात्र वो यही देखते हैं महाराज क्या हार ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, क्या लिया है। वो उनकी गलती नहीं है, उनका नेचर ही ऐसा है। 1-2 लोगों को हमने देखा है था, और उनके सामने उस दिन का हार करके आओ, उनके चौके में हार करो या वो हार देने आ जाए, उस दिन पता नहीं वो दिन भर ही खराब जाता है। हमारे संघ में एक व्यक्ति प्रसिद्ध था, उनके घर में चौके में हार जाते, साधु कहते आज तो सब गड़बड़ है। एक एक चीज पता थी उनको, सब पता है महाराज क्या करते समय, क्या हार लेते, कैसा लिया, सब काउंट करे। आदत बन जाती है मुनीमगिरी की। इसलिए ये शक्तियां जो होती हैं अदृश्य रहने दो, ना तो तुम पूछने का प्रयास करो और ना हम बताएंगे और ना हम पता रखेंगे। बस जो है सो है। महावीर की जय।
गुरुदेव आज आपके आशीर्वाद से सकल दिगंबर जैन समाज दमोह में जिन बिंब जो प्रतिष्ठित हुए थे यहाँ पर, उनकी ऐतिहासिक आगवानी दमोह में प्रदीप भैया प्रतिष्ठाचार्य जी के सानिध्य में सा आनंद संपन्न हुई है और भगवान वेदी पर सा आनंद प्रतिष्ठित हुए हैं। गुरुदेव आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे, ऐसी उनने मंगल कामना की। मैं बहुत चिंतित था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दमोह में ही नन्हे मंदिर में एक असावधानी से एक बहुत बड़ी अनहोनी टलने से बच गई थी, थोड़ी हो भी गई थी। और यहाँ भी वही इतनी बड़ी खड़गासन मूर्ति भरत भगवान की, हाँ बहुत बड़ी थी, और पद्मासन मूर्ति, वो भी दूसरी मंजिल पर जाना, मंदिर सकड़ा है। तो मैं भी बहुत उसमें था, फिर भी मैंने प्रदीप भैया को भेजा और उन लोगों को कहा, वो आज्ञा लेके गए। और मैं जिस समय मूर्ति गई थी और बैठी थी, मेरा मन, मेरा तन, मेरी एनर्जी दमोह में ही थी, क्योंकि इतनी अच्छी मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद, प्रतिष्ठा के पहले की बात अलग होती है, और प्रतिष्ठा के बाद तो अपने भगवान बन गए। बहुत खुशी है, अच्छे बैठ गए। पूरी बड़े मंदिर कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और प्रदीप भैया को आशीर्वाद। इतनी कुशलता, मात मूर्तियां बैठाने में आज की तारीख में भारत में यदि सबसे कुशल कोई पंडित है ब्रह्मचारी तो प्रदीप भैया। इतनी कुशलता से मूर्ति, और ऐसे डेंजर स्थान पर, ऐसे डेंजर स्थान पर बैठाते हैं, बहुत अच्छी। और उनके मेहनत तो करते हैं बच्चे, ललितपुर की व्यायामशाला के बच्चे, छोटे पहलवान विद्यासागर है ना, छोटे पहलवान विद्यासागर पहलवान, ये लोग भी बच्चे बहुत कुशलता से काम करते हैं। ऐसा महाराज जी सानिध्य किसका रहता है? आपके ही सानिध्य में तो ये बड़े पड़े हैं, आपके ही सानिध्य में तो ये सब बड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल पक्का हुए। ब्रह्मचारी प्रदीप भी जब हमारा पहला चतुर्मास अशोकनगर में हुआ था तब सेवा दल में थे, बढ़िया। हाँ सेवा। महाराज जी जब 91 में कटनी आए थे पंचकल्याणक में, तो उनकी ड्रेस कुर्ता पैजामा थी, अशोक भैया धोती में थे। ये यहाँ से शुरुआत हुई प्रदीप भैया की। अशोक ब्रह्मचारी, ये प्रदीप भैया, ये सब पुराने ब्रह्मचारी हैं, अच्छे घोटे पिटे ब्रह्मचारी हैं सब। ऋतु जैन भगवान की माता बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके बाद तैयार रहेंगी सीमा जैन, और अंतिम प्रश्न के लिए डॉक्टर अखिलेश जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में। एक मिनट, जो 24 भगवान का परसों है, कभी 19 तारीख को शिलान्यास है ना? क्यों जी मान 19 को है, तो देखो सबके लिए भगवान मैंने राशि से निकाल के दिए। कोई भी भगवान का नाम से तुम इतना मोह मत रखना, आपकी राशि से जो नाम से आपका पड़ रहा है, आपके चालू नाम से हमने निकाला है। आपने 2 नाम दिए तो 2 नामों से निकाल दिया, दोनों नामों पर जो आ रहा है वह निकाला। यदि आपको मेरे मुख से सुनना हो, और मैंने जो कल पूरा मेहनत करके 2-3 घंटे लगते हैं पूरे नाम से मिला करके, वो मैंने निकाला है। आपको सबको मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने, तुम्हें जो लेना है। कोई नाम पर ऐतराज नहीं करना। तुम ये समझो कि फलाने भगवान हैं, ये हैं, नहीं। आपकी राशि के अनुसार नाम के चालू नाम से आपका जो नाम बैठ रहा है, वही भगवान आपके लिए इष्ट हैं, सिद्धकारी हैं। हमेशा कभी ऐसा हो तो यही भगवान लेना चाहिए, आपको मिलते हैं। करूं, बाद में चूपुर तो नहीं करोगे? हमें ये भगवान चाहिए, ये भगवान। जो गुरु के मुख से मिल जाए वही तुम्हारे लिए भगवान फलेंगे। महाराज जी ये बोल रहे हैं हमें गुरु के भगवान चाहिए, अपने भगवान नहीं, गुरु के भगवान चाहिए। प्रथम नाम प्रमोद कुमार अमित कुमार चूना वाले कटनी श्रियांशनाथ भगवान। आदित्य जैन अशोक जैन 21 नंबर नमीनाथ भगवान। देव कुमार प्रमोद कुमार विनोद कुमार जैन शास्त्री परिवार सुपार्शनाथ भगवान।
देव कुमार और प्रमोद कुमार दोनों के नाम से निकले, हमने देखा था उनको। राजकुमार राहुल कुमार जैन, रावेन जैन, विजय कलर लेव परिवार, बांसपूज भगवान। पदम कुमार, पीयूष कुमार, पार्थ जैन, केवी के परिवार, शीतलनाथ भगवान। अमित कुमार, महेंद्र कुमार जैन, कोयला परिवार, शांतिनाथ भगवान। सुभाष जैन, शुभम जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट, अरहनाथ भगवान। सुधीर जैन, सिद्धांत जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी, मल्लीनाथ भगवान। सवाई सिंह, श्रेयांश जैन, अमित कुमार जैन, कुंथुनाथ भगवान। सुमित कुमार, संजय कुमार, सुनील कुमार जैन, 23 पार्श्वनाथ भगवान। दिनेश कुमार जैन, समता, आयुष, पीयूष जैन, दिनेश ट्रांसपोर्ट, विमलनाथ भगवान। योगेश जैन, नीतेश जैन एंड कंपनी, अनंतनाथ भगवान। जिनेन्द्र कुमार, अभिषेक कुमार, रजत जैन, केवीसी एक्सपोर्ट सागर, अभिनंदन नाथ भगवान। सतीश चंद जैन, अर्पित जैन, आशीष जैन, न्यू पिंच परिवार, अजित नाथ भगवान। मनोज जैन, पिहू जैन, जो पदमपुर भगवान 6वें नंबर के। सुशीत कुमार जैन, आभास जैन, पीयूष जैन, पप्पू मामा, चंद्रपुर भगवान। राजकुमारी, शैलेश जैन, नीता जैन, अनुभव धनराज एजेंसी, पुष्पदंत भगवान। सवाई श्री सनत कुमार, मधुमती जैन, आदित्य जैन, महावीर स्वामी। श्री विमला जैन, मनीष जैन, मनीष बड्डे, नेमिनाथ भगवान। सुशील कुमार, नीता जैन, पंचम चाचा, मुनि सुब्रतनाथ भगवान। सुकमाल जैन, शशांक जैन, अप्सा ज्वेलर्स, आदिनाथ भगवान। ऋषभ कुमार जैन, अनीता जैन, पारस जैन, श्रृंगारिक परिवार, सुमतिनाथ भगवान। राजेश जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट है, इनको शंभवनाथ भगवान। और आज जो हुई आशीष कुमार, मनीष कुमार, स्वर्गीय कमल कुमार के परिवार के हैं, इनके लिए धर्मनाथ भगवान। इस प्रकार से ये 24 नाम आपको दे दिए। महाराज जी, एक अतिशय वाली बात आपसे पूछ रहे हैं। 56 साल पहले पिताजी निकाला है मैंने आगे पीछे देखे ही नहीं, मैं तो एक एक अक्षर सबके राशि से देख करके निकालता गया, जिसको जो मिला अपनी अपनी किस्मत से। और भाग्य मानो सभी भगवानों का जो तुम्हें मिला है, ये सभी इष्ट हैं। चलिए तैयार रहे रितु जैन, इसके पश्चात सीमा जैन और डॉक्टर अखिलेश जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, सभी को जय जैन। पूज्य गुरुदेव, जिज्ञासा बहुत छोटी सी है। जन्म देने वाले माता पिता तो बच्चों से हमेशा स्नेह रखते हैं, लेकिन सास ससुर का स्नेह किस पुण्य के उदय से प्राप्त होता है? एक अच्छे सास ससुर, पति, बच्चे और परिवारजन का स्नेह किस पुण्य के उदय से प्राप्त होता है? जो छोटी से छोटी इच्छा और बड़ी से बड़ी इच्छा हमेशा पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। ऐसा मेरा क्या सौभाग्य होगा कि मेरे पापा जी ने मुझे भगवान के माता पिता बनने का अहोभाग्य दिलाया, और मेरा क्या कर्तव्य है उनके प्रति कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? कोई भी इष्ट की सिद्धि नियम से हमारे जन्मांतरों की कहानी कहती है। तुम लोगों ने कभी ऐसा भाव किया होगा कि हे भगवान,
हमारे जीवन में हम जिस घर में जाऊं उस घर में मैं सब प्रकार का सुख प्रदान करूं, उस घर को मैं जाने के बाद ऊंचाइयां प्रदान करूं। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए है। सुने कन्याएं सुने, मैं ससुराल इसलिए नहीं जा रही हूं कि मुझे सुख मिले, मैं इसलिए ससुराल जा रही हूं कि मैं ससुराल को कितना सुख दे सकती हूं। मुझे नहीं चाहिए, मैं देने के लिए जा रहा हूं। जिस परिवार में मैं प्रवेश करूं उस परिवार को मैं कितना सुख दे सकती हूं। ऐसे परिणाम से जो व्यक्ति ससुराल में जाते हैं उनको ऐसा पुण्य बनता है कि उनके किमिक्षिक दान देने वाली सासू और किमिक्षिक दान देने वाले पापा जी ससुर साहब मिलते। यदि बेटा ये नियम कर ले कि मुझे पापा से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो माँ बाप को सुखी देखना चाहता हूँ, मैं कितना सुख देता देख सकता हूँ। उनको एक दिन ऐसे माता पिता मिलते हैं जो उनकी हर इच्छा पूरी करते। ऐसे ही हर संबंध में यही जानना, प्रत्येक संबंध में तुम से हटा दो और मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कई बार प्रश्नों में दिया, किसी भी संबंध जोड़े, गुरु शिष्य का भी यही है। गुरु से हमें क्या मिलेगा, गुरु से हमें क्या लेना है। यदि ये भाव है, कभी गुरु फलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, कभी गुरु नहीं फलेगा। भली ज्ञान क्यों ना हो, मुझे गुरु से ज्ञान मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। यदि ये भाव है तो नहीं फलेंगे। तुम्हें ये भाव आना चाहिए शिष्य को कि मैं गुरु को क्या दे सकता हूं, मैं गुरु के साथ क्या कर सकता हूं। ये भाव आ गया तो एक दिन साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे गुरु मिलेंगे। ये परिणाम तुम्हें आ जाके नहीं मैं गुरु को नाम देना चाहता हूं, गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो एक दिन गणधर परमेष्ठी हमारे गुरु होंगे। हर चीज में यही बात आना चाहिए। और ये बात हमेशा हर संबंध में प्राय क्या आता है, कोई भी संबंध बनाते समय क्या सोचते आप, इससे मुझे क्या मिलेगा, बस ये सब खत्म है। अपन को भाव आना चाहिए क्या, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। ऐसा नहीं, धर्म में भी यही है, मंदिरों में भी यही आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए तीर्थ क्षेत्र से मुझे क्या मिलेगा, ये सोचना है इस तीर्थ क्षेत्र को मैं क्या कर सकता हूं। भगवान के दर्शन करते ये भाव नहीं आए भगवान से हमें क्या मिलेगा, ये आना चाहिए भगवान मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। राम और हनुमान का उदाहरण क्यों दिया जाता है, हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि श्री राम से हमें क्या मिलेगा, सदा ये कहा है कि मैं श्री राम को क्या दे सकता हूं। ये परिणाम ही हमें अच्छी संगति, अच्छा परिवार दिलाते हैं। गुरुदेव, ये दोनों बच्चे इतनी भैयावृत्ति और इतनी सेवा करते हैं कि इनका हम जीवन में इनका उपकार कभी भूल नहीं सकते। आज के परिवेश में जहां माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, उस परिवेश में ये दोनों हमारी इतनी भैयावृत्ति करते हैं और हमारी श्रीमती जी की कि हम इनके जीवन में, हम तो कहते हैं कि ऐसे बच्चों के में हम चरण भी स्पर्श कर ले तो हमें कोई अक्षोक्ति नहीं होगी। महाराज जी ये इतनी हमारी भैयावृत्ति करते हैं। तुम्हारे परिवार की हमने सब साठ गांठ समझ ली है। जय हो। हाँ, बबलू का भाव होता है कि मैं पिताजी को कितना क्या कर सकता हूं, और विजय बाबू का भाव होता है कि मैं बबलू के लिए क्या कर सकता हूं। तो दोनों परिवारों में एक दूसरे के प्रति यही भाव तो वात्सल्य भाव है। बहू सास ससुर के लिए कुछ करना चाहती है, सास ससुर बहू के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जो परस्पर में भाव है, यही भाव हमारे लिए घर नहीं होता। ये कहते ना, ऐसे घर स्वर्ग कहलाते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सीमा जैन जबलपुर, डॉक्टर अखिलेश जैन इसके पश्चात। सीमा जी। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को एक शामी एक शामी एक शामी। हे स्वामी जी, आपके संयम रूपी यूनिवर्सिटी में
प्रवेश लेने के क्या क्या नियम है, कृपया बताइए, क्योंकि मेरा भनेज आपके संयम रूपी प्रवेश ले चुका है। उसके क्या क्या नियम हैं ये हम जानी और वो जाने। मैंने अभी कहा ना, साधु की और गुरु की बीच की बातें, संग की बातें गृहस्थों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम लोग भी तो अपने अंदर की बातें नहीं बताते। जब दुकान तुम्हारी कमजोर चलती है तब तो आ जाते हो, महाराज जी क्या बोल दो ना, बोल दो। और जब अच्छी चलती तो कोई आके, महाराज जी आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताओ कोई दो चार काम। जब अच्छी चलती है इनका बुद्धि तब चुपचाप रह जाता है, कुछ नहीं। तो ऐसे ये बात होती है। क्या नियम होते हैं? ये नियम गुरु और शिष्य के बीच की बातें होती हैं, किस अभिप्राय से होते हैं। जितना तुम्हें दिख जाए वो देख लेना, बताने वाला तो ना मैं हूं और ना वो बताएंगे, क्योंकि ये साधना अदृश्य रहना चाहिए। अदृश्य साधना जितनी होगी उतना ही उसका चमत्कार होगा। डॉक्टर अखिलेश कि आप लोग अवभाग्य मानो कि तुम्हारे लिए कितना पुण्य किया होगा कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति की मामी बनने का भाग्य मिला। भांजा का ना, हाँ, तो मामी बनने का। अरे अवभाग्य मानो जिसका बेटा है कि मैंने कितना पुण्य किया कि हमें ऐसे बेटे का बाप बनने का सौभाग्य मिला। मैंने जिस बेटे को पैदा किया वो मोक्ष मार्ग में जा रहा है, मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहा है। अरे ऐसे ऐसे बाप हैं जिनके बेटे पाप मार्ग पे चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते बुरे कार्यों में। तुम्हारे पुण्य कितने हैं कि तुम्हारा बेटा मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, तुम्हारा भांजा मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, तुम्हारा भाई मोक्ष मार्ग पे जा रहा है। अपने आप में निरंतर भाग्यशाली मानना चाहिए, अवभाग्य मानना चाहिए। यही है। डॉक्टर अखिलेश जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे मनीष बड्डे और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र जैन बांसी। महाराज जी के चरणों में हम सभी डॉक्टर्स का कोटि 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी महाराजों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मैं आज कोई जिज्ञासा लेके नहीं आया हूँ, हम सब चिकित्सकों की एक भावना रखने के लिए आया हूँ कि इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में एक कोई विशाल चिकित्सालय का निर्माण हो महाराज जी। और अगर एक कदम आगे बढ़ के बोलूं तो इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो सके आगे, तो ऐसा आशीर्वाद आपका मिले। हम सभी चिकित्सक उसमें सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये भावना तुमने रखी है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। कौन नहीं चाहता? सबकी भावना होती है, होना भी चाहिए। हमारी भी भावना है, कन्हैयालाल जी की भी भावना थी, सबकी भावना है। बस इसके लिए हर चीज के लिए एक व्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था, दो व्यवस्थाएं चाहिए। मंदिरों के नाम से जैसे अर्थव्यवस्था आ गई, ऐसे ही बस मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। आप जैसे हम मंदिर के नाम से 24 नाम आ गए, तुम 10 ही नाम ला दो इसके लिए तो अपना काम बन जाएगा। औषधि में जो लोग ये कहते हैं कि धर्म के संबंध में नहीं, धर्म के संबंध में सामाजिक कार्य होना चाहिए, मैं कहता हूं कि उन लोगों को सबकी रुचि अलग अलग होती है और सबका फल भी अलग अलग होता है। धर्म का फल अलग है। जो औषधि दान में देते हैं वे सदा निरोग रहते और निरोगता को प्राप्त होते। तो आज आपने बात कही, आप एक ग्रुप बनाएं और समाज से मेरा कहना है जो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ सोशल कार्य भी हो, वे ऐसे 10-20 नाम आ जाएं, 50 नाम आ जाएं।
आकर के और इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाए। आज सुबह ही बात कह रहा था मैं, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनाए कि उस हॉस्पिटल के नाम से कटनी जानी जाए, कि यदि इस चीज का इलाज करना है तो कहाँ जाना है, कटनी जाना है। ऐसी हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरी भी भाव है। बस देखो, मेरे पास मन और वचन है, तुम्हारे पास तन और धन है। तन और धन किसके पास है? श्रावक। और मन वचन किसके पास है? मेरे पास है। और चारों मिल जाएं तो चारों धाम बन सकते। बस एक ग्रुप बनाकर संकल्प संग करें और लोगों को एक बनाएं। हम एक ग्रुप बना देंगे और एक स्थिति, जगह खूब अच्छी जगह है, खूब बढ़िया पूरा पड़ा हुआ है, अपन कुछ भी बना सकते हैं। तो इस कार्य को करना चाहिए और एक हॉस्पिटल बनाने का कार्य 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिल जाओ, लेकिन मिल जाओ और मिलकर के अभी 19 तारीख को मंदिरों का शिलान्यास है। अभी 2 दिन बीच में है। अब 2 दिन में तो अरे एक रात में काया पलट जाती है। जिसके बीच में रात है फिर कल की क्या बात है। तो प्रयास करो सब लोग मिलकर के और सब लोग सहयोग करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत अच्छी भावना हो जाएगी। और उनके लिए इतना शगुन मिलेगा जैसे तुमने मंदिर बना करके शगुन पा रहे हो, और अस्पताल में भी ऐसे ही एक ट्रस्टी बन करके। ये मत समझना कि कटनी खाली है, ये मत समझना कि कटनी के बाद अब कुछ नहीं बचा है। मेरे सामने जिसने बोला कि महाराज जी अब बहुत हो गया है, वो तुरंत पता, नरेंद्र मोदी को पता चल गया तो फिर वो बता देगा अभी क्या और पड़ा है। हम लोग तो असीम के लिए बोलेंगे। हाँ, इसलिए अपने आत्मा से और अपने परिणामों से पूछ करके इस कार्य से जुड़े। 10-20 नाम ऐसे आ जाते हैं तो अपन इस कार्य में सफल हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाव है मेरा, इसके लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद, मन से भी। बस कम से कम आधा % 50% तो कम से कम लोग तैयार हो जाएं कि इतना तो काम हो जाए। तो फिर, क्योंकि मेरा सिद्धांत क्या है, शिलान्यास करना मेरा पर्पस नहीं रहता है। मेरा पर्पस रहता है कि पहले दातार फिर शिलान्यास। हमारी सफलता का कारण एक ही है, शिलान्यास करके हम नहीं जाते, पहले दातार आते हैं फिर अपन। तो फिर क्या है, फिर कभी काम रुकने वाला नहीं है। अब देखो ये ललितपुर वालों ने बनाया, हम 2012 में इनको पुटरिया बांध के दे गए थे, सब तैयारी कर गए थे, लो साहब क्षेत्र बन गया। तो ऐसा आप करें और फिर अपन सोचते हैं बहुत अच्छा। महाराज श्री धर्मचंद पायल, देवी छावड़ा, सौरभ, रवि छावड़ा जयपुर से पधारे हैं और ये चक्रवर्ती विवाह करने की भावना रखते हैं, करके आए हैं। अच्छा, चलिए आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, आए गुरुदेव का आशीर्वाद आप ग्रहण करें और आगे के लिए मनीष बड्डे। बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। चक्रवर्ती विवाह करके कल 13 तारीख को चक्रवर्ती विवाह करवाया मैंने SFS के मंदिर में जयपुर में। मैं आज वहाँ जयपुर से सीधी यहाँ आपके पास में कुंडलपुर और यहाँ आई हूँ इनको आशीर्वाद दिलाने के लिए। आप इनको बताइए कि आगे ये जीवन सफल कैसे करें, अपना जीवन निर्वाह कैसे करें। अपने जो जैनाचार हैं, कुलाचार हैं, उस कुलाचार को कभी नहीं भूलना। उस क्षेत्र पर नहीं जाना जहां कुलाचार नष्ट होता हो, उस कार्य को नहीं करना जिससे कुलाचार नष्ट होता हो। अपने कुलाचार को ध्यान में रखते हुए गृहस्थी चलाएं और उस कुलाचार को धर्माचार में परिवर्तित कर दें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। संसार भी समझ जाएगा और परमार्थ में भी व्यक्ति को सिद्धि हो जाएगी। मनीष जी बड्डे। हेलो, मेरे आराध्य गुरुवर के कोषाध्यक्ष महोदय, दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी। तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में तिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं एक प्रश्न ये चाहता हूं कि जो लोग बोली लेते हैं, लोग बोली तो ले लेते हैं, उनका पुण्य कब से शुरू होता है महाराज जी? बोली लेने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है कि दान की पूरी
राशि चुकाने के बाद शुरू होता है महाराज जी? मेरी शंका का समाधान। बोली चुकाने से जब पुण्य शुरू होता है, घोषणा करने से, जब वो मन में ये भाव रखे कि मुझे जल्दी जल्दी बोली चुकाना है। मान लीजिए कई बार बोली संकल्प करने से भी होता है, लेकिन संकल्प जब ही फलीभूत होता है जब उसी दिन, जिस दिन से संकल्प करे उसी दिन ये भाव आवे कि मुझे जल्दी से जल्दी चुकाना है। अब ऐसे में नहीं होगा कि बोली बोल दी, देने की शक्ति भी है, नहीं देना भी दे देंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। यदि देने की शक्ति है तो वो देगा। और दूसरी बात है, सही नीति तो यही है, खेत में यदि कोई व्यक्ति घोषणा कर दे वे कि इसमें मैं 2 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, ऐसी घोषणा करके फिर चैत के माह में वो फसल काटने पहुंच जाए, कितने बोरा फसल आएगी? वो ही नहीं थी, घोषणा कर दी थी कि मैं इसमें 2 क्विंटल गेहूं। अब ने सोचा घोषणा तो कर दी तो अब फलेगा, तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे बीज बोने के बाद ही फसल चालू होती है, ऐसे ही दान देने के बाद फसल चालू होती है। अब रही बात संकल्प की, कभी कभी बड़ी बोलियां व्यवस्था के अनुसार ले लेते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ किस्त तो जमा होना चाहिए, कुछ ना कुछ अंश जो संकल्प करें। जैसे मान लो तुमने 5 साल का संकल्प किया, तो एक किस्त तो जमा करो, एक किस्त तो जमा करो। लेकिन कई लोग तो 1 रुपया भी जमा नहीं करते हैं, पूरा कार्यक्रम कर लेते हैं, पूरा कार्यक्रम हो जाता है। तो ठीक है, तो बड़ी बोली ले लेते हो तो उसमें कम से कम एक किस्त तो जमा करना चाहिए। खाली हाथ बिल्कुल भी कोई कार्यक्रम करना बिल्कुल भी निरर्थक है। मेरा तो मानना है कि जब भी कोई बोली ले तो उसमें यदि संकल्प किया है तो पहली किस्त तो कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही जमा होना चाहिए कि भाई देखो मैंने 5 साल का नियम दिया था और मेरी इतने की बोली है, मैं एक किस्त जमा करता हूँ, दूसरी साल में कर दे, तीसरी साल में कर दे। लेकिन अपन कुछ ही नहीं करें तो ये अच्छा नहीं होता, उससे फिर कोई भी पुण्य का बंध नहीं होता। नमोस्तु गुरुवार। डॉक्टर जितेंद्र जैन बांसी और तैयार रहेंगे शरद कुमार, रितेश कुमार सकल जी, दिगंबर जैन समाज मंगौली, पंचायत कटनी, बांसी की ओर से मंगौली। पूज्य गुरुवार के चरणों में कोटि 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 नमन। सुल्लुकदय के चरणों में कोटि 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 नमन। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि जब हम लोग बांसी से चलते हैं या कहीं भी आपके दर्शन के लिए जाते हैं तो 1000 शंकाएं मन में रहती हैं, लेकिन जब आपका चेहरा निहारते हैं और आपके पास आते हैं तो वो सारे जवाब आप पहले ही बार में दे देते हैं। ये गुरुदेव कौन सा चमत्कार है? यदि ऐसा नहीं हो तो हमारा तो घंटा भर कम पड़ जाएगा, क्योंकि शंकाएं कितनी 10, 15, 20 शंकाएं हो पाती हैं। क्योंकि धर्म की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कई लोगों को एक समान शंकाएं होती हैं, तो एक की समाधान होते ही वो सबका समाधान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शकल दिगंबर जैन समाज मंगौली, रितेश जी मोदी सामने आ जाए। और आरती के लिए तैयार रहेगा आज का पुण्यार्जक परिवार विनोद कुमार जैन कराकरी परिवार। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के पावन श्री चरणों में मंगौली जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी कुछ। महाराज जी, थोड़ी सी जिज्ञासा ये है कि जब कोई सज्जन व्यक्ति समाज के हित में किसी अन्य व्यक्ति से भिड़ जाता है, लेकिन कई बार ये देखा है कि उसका नुकसान ज्यादा होता है। जो दुर्जन व्यक्ति है, जो गलत कर रहा है, उसका कुछ नहीं होता, उसको इतना प्रताड़ित होना पड़ता है कई बार कि बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। ये कर्मों का कौन सा उदय होता है महाराज जी कि जो हित करना चाहता है उसी को ये कष्ट होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने। समाज संसार है, संसार किसी की बढ़ोतरी नहीं देखना चाहते।
तुम्हारे दादाजी थे बाबूलाल जी। वो बाबूलाल जब हमारा चतुर्मास हुआ उस समय काफी बैठते थे। उन्होंने भी इस प्रकार के संघर्ष की कई बातें कही। तो इस प्रकार की स्थितियों को लेकर के पर अपन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ना, जैसे आप लोग घर के कार्य करने समय कितने लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन उसी में लगता है। धर्म क्षेत्र को अपना मानना चाहिए। कितने ही लोग बुराई करेंगे, करें तो करते रहेंगे, उनका काम बुराई करना है। यदि वे बुराई नहीं करेंगे तो उनकी दुर्गति कैसे होगी? तो उनकी दुर्गति होना निश्चित है, तभी वो बुराई कर रहे हैं। आज का तो ये तो परंपराएं चलेंगे। आप देखिए, कोई किसी को नहीं छोड़ते। तुम्हें तो छोड़ो, महाराजों तक को नहीं छोड़ते। पर हम लोग कभी उन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम लोग देते हैं धर्म पर। कोई कुछ भी कहता जाए, हमें तो धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि धर्म अपनी आत्मा का है, स्वयं का है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज की आरती पुण्य अर्जक शीघ्रता से आगे आए। आरती कहाँ है? आरती आरती होगी, जिज्ञासा खत्म। आरती आरती उठाएं, आरती लगाएं।